मूल रूप से अप्सरा साधना ही मेरी भी यही ख्वाहिश रहती है, क्योंकि ये सात्विक साधनाएँ होती हैं, इनमें ज़्यादा डर भय नहीं होता है। और इन्हीं साधनाओं को साधक करे। लक्ष्मी साधना, लक्ष्मी सब आदमी की सबसे पहली ज़रूरत होती है। अप्सरा एक ऐसी सहायक शक्ति होती है, और मैंने अप्सरा साधना में अपने 40 दिन की सिद्धि भी गवाई है। और वहीं की वहीं मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, और मैं काफ़ी समय से तंत्र क्षेत्र में हूँ। और कई बार मैंने वर्ष 2 वर्ष तो मेरे कई बार संकल्प खंडित हुए, और कभी भी काफ़ी समय में मुझे जाके सिद्धि हासिल हुई। और जहाँ मेरी 40 दिन की सिद्धि हुई तो मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरी 40 दिन की मेहनत बेकार हो गई थी अप्सरा साधना में एक बार। और फिर मैंने दोबारा तुरंत की तुरंत वहीं की वहीं दोबारा दूसरी अप्सरा की साधना स्टार्ट करके मैंने फिर उसमें सिद्धि हासिल की, और अनुभव भी किए और वचन भी हुए। तो मित्रों, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा कोई साधक हूँ, या फिर बहुत बड़ा कोई 30 मार का हूँ, या फिर बहुत बड़ा कोई सिद्ध हूँ। मैंने कभी इस दावे को नहीं किया है। और इस बात को मूल रूप से मेरे विषय में जान लें। और कुछ लोगों को, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि मुझे उन चीज़ों की नॉलेज है, और कुछ साधनाओं के विषय में साधकों को देते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र जैसी चीज़ होती है, कुछ लोग मेरे पास में ऐसे लोगों के मैसेज तक आते हैं जिनके पास में 5-5 लाख रुपये ठगी हुई है ट्रांसफ़र के नाम पर, समझे ना। तो वो लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं कि हम ऐसे साधना करना चाहते हैं, और तो हम उनको जब बताते हैं सही जानकारी कि इसकी सही जानकारी ये है, तो वो लोग कहते हैं कि तुम तो ऐसी बातें करते हो, हमें तो ट्रांसफ़र के नाम पर 5-5 लाख रुपये की हमारे साथ में ठगी हो चुकी है। तो मैंने कहा भैया, इसके जिम्मेदार आप हों। आप कितना ज्ञान रखते हैं तंत्र के क्षेत्र में, ये आपकी स्वयं की कमी है। कहीं पर आप गलती करोगे तो उसका दंड तुम्हें मिलेगा, और तुम उसका दंड भोगोगे भी। तो मित्रों, मैं ट्रांसफ़र नहीं करता पहली बात तो कोई भी शक्ति का। ये बात एक मूल रूप से मेरे बारे में जान लें। और किसी भी साधना को एक तरीके से किया जाता है। और रही बात प्रत्यक्षीकरण की, तो प्रत्यक्षीकरण भी होता है साधनाओं में। यदि किसी साधक के अंदर इतनी कुव्वत है, या फिर कितनी मेहनत करने की क्षमता है, और 6 से लेकर 8 घंटे तक बैठने की क्षमता है आसन पर, तो हो सकता है। प्रत्यक्षीकरण भी कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन जब 6-8 घंटे हम जब बैठते हैं ना आसन पर, तो उठा नहीं जाता है आसन पर से। और कहीं ना कहीं कई साधकों के साथ में तो ऐसा भी होता है कि वो आसन पर ही पूरा मंत्र जब भी नहीं कर पाते हैं और लेट जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। क्योंकि साधना में बल लगता है, आत्म बल लगता है, और शारीरिक बल लगता है, और मानसिक बल लगता है, तब जाके कहीं प्रत्यक्षीकरण होता है। और कुछ लोग तो प्रत्यक्षीकरण को खेल समझते हैं और खेल बताते हैं और दिखाते हैं खेल करा के। तो जो समझदार साधक हैं, मैं ये जो तांत्रिक गुरु हैं, मैं उन्हीं से मूल रूप से ये जानकारी रखता हूँ, और वह मुझे जानकारी देते रहते हैं, और मैं उनको सम्मान भी देता हूँ, और मैं उन्हें कुछ समझता भी हूँ। वरना हर किसी को मैं समझता नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये बात अलग है कि मैं कभी ज़्यादा अपना प्रदर्शन नहीं करता, और मुझे तंत्र साधनाओं का ज्ञान है। और एक बात और समझ लें कि कभी भी उग्र साधना को करें तो कभी घर में ना करें, और दूसरी बात, बिना कवच की रण के ना करें। चाहे फिर कोई भी गुरु दावा करता हो और बिना कवच की रण के कोई भी उग्र साधना देता हो आपको, तो सबसे पहली बात तो मूल घर पर नहीं होती है कोई भी उग्र साधना। उग्र साधना की जितनी भी विधि होती हैं वो बाहर होती हैं। और यदि आपके पास में कवच कीलन है मौजूद, तो आप घर में भी कर सकते हैं, लेकिन हर शक्ति का आह्वान घर में नहीं किया जाता है। तो मेरे बारे में छोटी सी एक जानकारी है। और मूल रूप से मैं अप्सरा साधना का, लक्ष्मी साधना का, क्योंकि ये अप्सरा साधना एक सहायक शक्ति होती है, और जो साधक के निजी काम के लिए होती है, वो कभी प्रदर्शन के लिए नहीं होती अप्सरा साधना, और ना ही समाज के लिए होती है। वो कुछ अपनी विशेष ज़रूरतें होती हैं, विशेष अपनी कामनाएं होती हैं, उसके लिए वो सहायक शक्ति होती है अप्सरा साधना। वैसे तो अप्सरा साधना अपने आप में बहुत कुछ रखती है, लेकिन फिर भी वो स्वयं की ही साधना होती है, और स्वयं कार्य सिद्धि के लिए ही होती है। कभी भी उस साधना को प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी भी साधना का वैसे तो प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंत्र मंत्र जितना भी है वो गुप्त है, और गुप्त ही उसको रखना चाहिए, तभी तक वो काम करता है। यदि वो ओपन हो जाए तो उसकी सिद्धि खंडित हो जाती है, और फिर वो काम नहीं करता है। तो ये मेरे बारे में मूल रूप से जान लो। और कोई भी यदि आपको ऐसी वैसी जानकारी चाहिए, और मैं आगे से थोड़ा सा और भी अपनी जानकारियाँ दूँगा, तो फिलहाल में तो इतना ही। और जय राम जी की जय महाकाल मित्रों।